आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश सरकार के ऊपर ये कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट है। मैं उनको बताना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर कोई संवैधानिक संकट नहीं है। हाँ, प्रदेश के अंदर संवैधानिक संकट जो खड़ा किया था वो आपने किया था जब 2023 का जो राज्यसभा का चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। तो जिस तरह की राजनीति आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की स्थिर सरकार को गिराने की कोशिश की, वो मैं कह सकता था कि प्रदेश के अंदर जो था वो संवैधानिक संकट था। ये आपकी नीति है, जहां जहां पे भी कांग्रेस की सरकारें बनी उनको गिराने का या उनको लोगों के अंदर राजनीतिक अराजकता फैलाने का प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं, ये कभी भी हिमाचल प्रदेश को मान्य नहीं होगा, देवभूमि को मान्य नहीं होगा। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आप एक बात ध्यान से रखिए, आप अगर आंकड़ों पे नजर डालेंगे 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके अंदर करीब करीब 22 लोग जो थे आपके भारतीय जनता पार्टी के डिसीडेंट खड़े हुए थे और उसमें आपका हशर क्या हुआ आज सबके सामने है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि 5-5 गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी, क्या कारण है कि जब अनुराग ठाकुर मंडी में जाते हैं तो वहां प्रदेश का नेता कैसा हो इस तरह के नारे लगते हैं, जब जयराम ठाकुर हमीरपुर में आते हैं तो प्रदेश का नेता कैसा हो। या क्या ये भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक अनुशासन है जिस बात की आप लोग दुहाई देते हैं? क्या आप वो भूल गए कि जब प्रदेश के अंदर शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद धूमल जी बने तो आपस के अंदर क्या गुटबाजी थी, इन दोनों की लॉबियां किस किस तरह की रणनीति आपस में रचती थी और क्या क्या इस प्रदेश ने झेला है भारतीय जनता पार्टी के लोगों। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। आज क्या कारण है कि राजेंद्र राणा जी की संस्था का वहां पे कार्यक्रम होता है और वहां पे आपके धूमल साहब वहां पे शिरकत नहीं करते। तो मैं ये कहता हूं, गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी को आज प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के ऊपर बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। तो मैं ये कहता हूं, राजनीतिक अराजकता प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग ना फैलाएं। आप अपनी संगठन, अपने उसके ऊपर, अपने जो आपके विचार हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 3 साल बखूबी काम किया है और अगले 2 साल भी बखूबी चलेगी। और अगर प्रदेश की जनता ने चाहा तो हम फिर से इस प्रदेश के अंदर अपनी सरकार को काबिज करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जो आप अपने संगठन की दुहाई देके और अपने षड्यंत्रों के से घिरे हुए नजर आते हैं, तो आज आपको हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। धन्यवाद।